We're not stronger than Christ. You can hear that, brother. Brother, you are not stronger. No, you are not stronger than Christ. No, you're not stronger. You are not stronger than Christ. The sword of the Spirit is strength. हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो अभी जो आपने वीडियो देखा उसको मतलब वो एक डेमोनिक पोजेशन का वीडियो माना जा रहा है। मतलब उसमें ये दिखाया गया है, यहाँ पर एक लड़की रहती है जो जिसपे एक डीमन ने उसको पजेस कर रखा है, और एक चर्च के फादर रहते हैं जो उसको उसका एक्सोर्सिज्म करना चाह रहे हैं। एक्सोर्सिज्म जो लोग नहीं समझते, मैं उनको बता दूं कि एक्सोर्सिज्म होता है अगर किसी इंसान के अंदर कोई प्रेत आत्मा है या भूत आत्मा वास करती है, कोई डीमन वास करता है, तो उसको उसके शरीर शरीर से निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम एक्सोर्सिज्म कहते हैं। तो फादर जो है वो एग्जॉर्सिज्म करने की ट्राई कर रहे हैं, और वो जो लेडी है, वो जो औरत है, वो जो लड़की है, वो बड़े गुस्से में प्रीस्ट को देख रही है, या फिर मैं ऐसा कहूं उसके अंदर जो डीमन है वो बड़े गुस्से से उस प्रीस्ट को देख रहा है। और आप देखिए तो जैसे ही वो क्रॉस उसके हेड पे रखते हैं तो वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है, बहुत ही चिल्लाने लगती है, और वो कुछ अजीब तरीके से बात भी करने लगती है जो थोड़ा सा लड़की वाला वॉइस नहीं लगता, एक मैनली वॉइस लगता है। तो काफी डरावनी वीडियो है। तो बहुत लोगों का कहना है कि ये तो एक स्क्रिप्टेड है या फेक है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे तो ये ज्यादा स्क्रिप्टेड या फेक लग नहीं रहा है। वो जिस तरह की लड़की एक्सप्रेशन दे रही है और जिस तरह की लड़की बिहेवियर कर रही है वो काफी अबनॉर्मल लग रहा है, और स्क्रिप्टेड तो नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को अगर गौर से देखा जाए तो वैसे तो ये वीडियो किसी स्कूल का लग रहा है। स्कूल में कि कोई एक किसी लड़की है जिस पर कोई शैतानी आत्मा या फिर कोई डीमोनिक पोजेशन हो चुका है, कोई आत्मा उसके शरीर में जैसे पजस कर चुकी है उसके शरीर को। और लास्ट वीडियो में सॉरी वीडियो के लास्ट में अगर देखा जाए तो वो लड़की ऐसे हवा में फ्लोट कर रही थी। तो ये चीज तो फेक नहीं हो सकती ना। आप चलिए, बिहेवियर इंसान फेक कर सकता है, सब कुछ फेक कर सकता है, लेकिन वो लड़की हवा में फ्लोट कर रही थी, और उस लड़के को वो लड़की को मतलब रोकना पड़ रहा था हवा में फ्लोट करने से। तो ये तो काफी खतरनाक वीडियो था यार। रात को तो मुझे भी डर लग रहा है। मैं रात के 1:30 बज चुके हैं और मैं अकेले अपने कमरे में बैठ के ये ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है भाई, लेकिन माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते है। लेकिन डर तो बहुत लग रहा है मुझे। कोई पीछे तो नहीं है ना? व्यूअर्स बता देना, कोई आगे पीछे कुछ हो तो बता देना मुझे। एनीवेज, ऐसे काम रात में क्यों करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ग्रैंडफादर, तो उनके साथ मैं काफी ज्यादा अटैच थी, तो मैं उनके साथ जाती भी थी, और बाहर की तरफ खिड़की थी, ठीक है, खिड़की थी, तो क्या नाम लेते हैं। And when I saw her eyes at that time, I literally forget the story. थोड़ा सा तुम भी बताओ ना, तुम्हें तो पता है ना। आयशा जी, अम्मी, लाला, ये जो वीडियो है ये किसी, आई थिंक देयर मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम सिस्टर्स हैं लग रही हैं ये। और ये डिमोनिक या फिर जिन पजेशन का भी केस हो सकता है। इसमें देखा जाए तो वो लड़की पहले नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसका सॉरी उसके शरीर पे पजेशन होना शुरू हो जाता है तो वो एकदम से उसको घूरना शुरू कर देती है अपनी बहन को, और बिना पल के झपकाए वो घूरती रहती है, और लास्ट में बहुत अजीब तरीके से चिल्लाने भी लगती है। तो ये जो बिहेवियर है ये ह्यूमन बिहेवियर तो नहीं हो सकता है।
ये किसी भी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर नहीं लग रहा है। और ये वीडियो में भी हो सकते हैं कि इस लड़की पे डिमोनिक पोजेशन या फिर जिन का पोजेशन हो सकता है। अभी जिन जन्नात क्या होते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में जिस तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी में डीमंस माने जाते हैं, हिंदू कम्युनिटी में राक्षस माने जाते हैं, और ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी में जिन्स माने जाते हैं, जिन्नात इनको बोलते हैं। ये भी ह्यूमनली बॉडी को पजेस करते हैं। दे आर मेड आउट ऑफ फायर। ऐसा बोला जाता है कि जो जिन होते हैं वो फायर के बने होते हैं, मतलब आग। जैसे इंसान 5 एलिमेंट्स का बना है, तो जिन्नात जो होते हैं वो फायर के बने होते हैं। और ये कभी-कभी लड़की ये मोस्टली लड़कियों को ही पजेस करते हैं। तो वो मुस्लिम लड़कियाँ जो खूबसूरत होती हैं उनको वो पजेस कर लेते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी में जो लड़कियाँ हैं वो जिन्नात से ऑलरेडी मैरी कर चुकी हैं और दे आर लिविंग टुगेदर। और जो जिन्नात होते हैं अगर वो किसी लड़की के ऊपर उनको मतलब पजेस कर ले उस लड़की को, तो उसकी शादी होने नहीं देते। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि दूसरा कोई लड़का उस लड़की के करीब जाए। तो ये ऐसी मान्यताएँ हैं, ठीक है? तो इसमें मेरे ख्याल से ये इट्स नॉट अ केस ऑफ डेमोनिक पोजेशन, इट्स अ केस ऑफ जिन पोजेशन, जिन्नात पोजेशन। तो मेरा कहना यही है, चलो इस बारे में बात करते हैं। डिमोनिक पोजेशंस के हज़ारों करोड़ों वीडियोस यूट्यूब पे और गूगल पे डले हुए हैं। लेकिन कौन से वीडियोस फेक हैं, किसमें सिर्फ मियर एक्टिंग हो रही है, और कौन से वीडियो सच में मतलब रियल है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इवन फॉर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, फॉर मी, फॉर एनीवन। जैसे कि डिमोनिक पोजेशन का एक बहुत ही बड़ा केस था, द पोजेशन ऑफ एमिली रोज। ठीक है, वो तो सब जानते ही हैं। एक बहुत ही बड़ा केस, उसमें मूवी भी बनी थी। तो ये बात को तो नहीं जुटा सकते कि डिमोनिक पोजेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। मतलब there have been cases when people, when the girls, when the boys have started reacted abnormally in a way that has not been defined by the science. Okay, science has not been able to define such kind of behavior. So मैं तो ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, आप इस चीज को फिक्शन मानिए, इस चीज को एक्टिंग मानिए, या फिर इस चीज को कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि कभी-कभी मान्यता, पुरानी मान्यताएँ भी जैसे देखी जाए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस फलाने पेड़ के अगर नीचे अगर कोई लड़की जाती है तो उसको पल्लू अपना गिराना नहीं चाहिए, खुले बाल नहीं करने चाहिए। ये सब क्यों मान्यताएँ हैं? आखिर इस मान्यताओं का जो रूट है, वो कहाँ से शुरू हुआ? तो ये सब बातें बहुत ही दिलचस्प भी हैं और थोड़ी-सी मिस्टीरियस भी हैं। साइंस तो इसका मतलब कोई क्या कहते हैं मतलब मैं क्या कहना चाहूँ कि साइंस तो इसके बारे में कुछ ऐसा कोई डिफाइन नहीं करता है, ना ही किसी साइंस की किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ है पोजेशन और डिमोनिक पोजेशन के बारे में। इवन मेडिकल साइंस भी इसको नहीं मानती है। लेकिन देयर हैज बीन मेनी केसेस ऑफ पोजेशन लाइक दिस, और इसको हम झुटला नहीं सकते। तो मैं तो बस ये बोलूंगा, सेफ रहो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ भी ऐसा कुछ पैरानॉर्मल है या कुछ है, तो सेफ रहिए। हनुमान चालीसा का अ, वो हनुमान चालीसा का भजन करिए। ठीक है, भगवान का नाम लीजिए। हमेशा कोई ऐसी शक्ति को हमेशा ध्यान में रखिए जिसकी वजह से ऐसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव आत्माएं आपसे दूर रहे। महादेव का नाम लीजिए, हर हर महादेव। जटा जबी गलब जल प्रवाह पाव विकस चले, कलेब लंबे लंबे का भुजंग तुंग मालिकाम, दनब 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 दम निलार पट्ट पर वयम चकार चंड तांडव करो तनो तनो शिवम। तो भगवान का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, और ये नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए। आप खुद में इतना स्ट्रांग हो जाइए, आप भक्ति इतनी स्ट्रांग तरीके से कीजिए कि ये नेगेटिव एनर्जी आपको आसपास कभी छू भी ना पाए। जय श्री राम।